Good evening to everyone. How are you all? Fine, sir. Fine. Okay. So can you see this PPT and audio, video, everything is what is visible, audible? So okay. Just confirm once. ठीक है सर. Okay. Thank you. Okay. So you can see the PPT now. Uh, we are moving forward. But before beginning with the section, our new topics, I just want to ask whether you have any doubt regarding the same. कोई doubt regarding the last class or any other class you have? Like we have the last class only, one class is done. So do you have any doubt? Yes sir, can you please provide the PDF aligned with your notes? I have given you yesterday only. अच्छा, align with my notes, तो मैंने जो लिखा है ये ठीक है, ये भी दे दूंगा. Yesterday most probably sir has overall sent you that PDF. ठीक है, इसमें सारे notes थे, but that was unannotated. तो annotation नहीं थे उस पे. ठीक है, एनोटेशन वाज नॉट देयर. यस, अलोंग विद योर नोट्स. ठीक है, ओके, विल प्रोवाइड यू, आई विल गिव यू, डोंट वरी. तो ये जब मैं पीडीएफ में लिख लूंगा पूरा, ये सब नोट्स में लिख लूंगा, देन एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर, ठीक है, एट द लास्ट ऑफ द लेक्चर आई विल गिव यू. ठीक है. ठीक है, ओके, चलिए. और कोई डाउट है किसी का जो कल पढ़ाया उसमें से? एनीवन हैज एनी डाउट जो कल पढ़ाया हमने उसमें से? बी क्विक. यस सर, वंस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फिक्स्ड स्टार दैट इज टेंड स्टार. अच्छा चलो ठीक है, उसको उसके बारे में बात कर लेते हैं. यूनिटी एक्सप्रेशन, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, कल क्या क्या बात किया हमने, है ना? So we'll revise that too. Kindly आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जस्ट म्यूट योरसेल्फ, है ना? अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहे तो कोई बात नहीं. सो टॉपिक हमारा सेम ही है. ठीक है. हमने कल क्या बारे में बात किया था उसके बारे में बात करते हैं. हमने बात किया था, वी टॉक्ड अबाउट द फादर ऑफ द ज्योग्राफी, वी टॉक्ड अबाउट. ठीक है. देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, दैट विद द कॉन्टिनेंट्स वी हैव, मेन कॉन्टिनेंट्स होती है वो हमने देखे यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद हमने बात किया कि शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, हमने इसके बारे में बात किया. ठीक है. एंड देन ओवरऑल वी हैव सीन कि अर्थ का जो शेप है, द नेम, द एग्जैक्ट नेम दैट वी हैव गिवन, फिर स्टार, जैसे कि हाँ, उसको उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी. लेट मी कम ऑन दैट. तो जियोइड शेप उसका होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली. फिर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के लिए ये पूरी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी. ठीक है, कि कौन कौन से लैटिट्यूड होते हैं, ये जो ऐसे ऐसे जाती है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, जो लंबी लंबी गई वो लॉन्गिट्यूड होते हैं. फिर ये जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है. दिस लाइन इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है. इंडिया हाफ आता है ट्रॉपिकल एरिया में, हाफ आता है सब ट्रॉपिकल एरिया में. उसके बीच से एक लाइन जाती है, इसको आईएसटी बोलते हैं, इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है. से ना, ये चीज़ें बारे में बात किया था. मैंने बात किया था कि दिस ट्रॉपिकल एरिया इज अ काइंड ऑफ एरिया वेयर the precipitation will be maximum, where the sunlight will be maximum, biodiversity will be maximum, means everything will be maximum. हर चीज जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी इन द ट्रॉपिकल एरिया. सो दैट इज व्हाट ट्रॉपिकल एरिया मीन्स. यू हैव द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, डिजीज भी मैक्सिमम है यहाँ पे, सारी चीजें, गर्मी भी मैक्सिमम है, ऐसा. इंसोलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन नोन एज द इंसोलेशन, ये बात किया था. ईस्ट बर्ड नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन की बात किया था. नॉर्थ, इसको भी नॉर्थ कहते हैं, इसको भी नॉर्थ कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको भी ईस्ट कहते हैं. वाई वी आर कॉलिंग इट एज दैट ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. फिर उसके बाद ग्रेट सर्कल के बारे में बात किया था कि दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द ग्रेट सर्कल. सो ग्रेट सर्कल इज द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज द ग्रेट सर्कल. ठीक है. तो ये हो गया हमारा. फिर उसके बाद रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में बात किया. रोटेट, अगर कोई चीज़ अपनी एक्सेस पे मूव कर रही है तो दैट इज अ रोटेशन. रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी के पीछे घूमना. जैसे मेरा ये वाला हाथ फिक्स है, अब ये वाला, ये ऐसे मैं घूम रहा हूँ, दिस पेंसिल इज मूविंग अराउंड दिस फिस्ट.
ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन हो गया बिकॉज ऑफ द रोटेशन। ये डे और नाइट होते हैं 24 आवर्स में, बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन सीजनल चेंज होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होता है, एक होता है वन टू वर्ड्स आर देयर, वन वर्ड इज, यहाँ पे लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। ठीक है, एक बेसिकली चीज़ होती है, वी कॉल इट एज वेदर। ठीक है, और एक होता है क्लाइमेट। अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे तो बात करेंगे। सो वेदर जो होता है, जैसे आपने देखा होगा जब आप फोन खोलते हो, सो इन दैट फोन यू सी कि इट्स रिटन देयर टुडेज वेदर, नॉट टुडेज क्लाइमेट। व्हाट इज रिटन देयर? टुडेज वेदर। सो वेदर इज द डे टू डे फिनोमिना। वेदर क्या है? डे टू डे फिनोमिना, यानी कि डे टू डे बेसिस पे जो चेंज हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज द वेदर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द क्लाइमेट। सो टर्म लॉन्ग टर्म का जो वेदर है, दैट इज दैट इज अल्टीमेटली नोन एज द क्लाइमेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म का वेदर यानी कि 6 महीने का निकाल लिए। वेदर का क्लाइमेट क्या होता है? अभी गर्मी का क्लाइमेट चल रहा है, फिर सर्दी का आ जाएगा, फिर बरसात का आ जाएगा, तो ये क्लाइमेट हो गया, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए अमेरिका का क्लाइमेट बहुत ठंडा है। तो क्लाइमेट क्या है? इज अ लॉन्ग टर्म वेदर फिनोमिना। लॉन्ग टर्म जो वेदर आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज अ क्लाइमेट। और वेदर इज डे टू डे फिनोमिना, डे टू डे बेसिस पे चेंज हो जाता है। जगह जगह चेंज होती है तब भी चेंज हो जाता है। अर्थ अपनी एक्सेस पे 23.5 पे टिल्टेड है। अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 पे टिल्टेड है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये हो गया। एंड देन ना, ये हो गया। फिर उसके बाद ये, अच्छा इसके बारे में बात करें, सोलार डे सिड्रल डे क्या होता है? सोलार डे क्या होता है? कुछ नहीं, अर्थ को एक रोटेशन में अपना रोटेट कर रहा है ना, रोटेशन में कितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलार डे। एक रोटेशन में 24 आवर में, दैट इज सोलार डे। ठीक है, नेक्स्ट कम, और ये जो सोलार डे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। This solar day that we are calculating, this solar day is with respect to sun. सन की with respect to एक रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है? रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे घूमना, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे अपनी एक्सिस पे घूमना। एक रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज सोलर डे विद रिस्पेक्ट टू सन। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग। अगर अर्थ घूमे अपना एक रोटेशन अगेन, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू सन, विद रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंट स्टार, बहुत दूर स्टार है, तो उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें लगता है 23 घंटे और 56 मिनट, यानी 4 मिनट बच जाते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे सन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, ठीक है ना, तो इस वजह से ये बढ़ गया। ये बढ़ा क्यों? इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ से अर्थ यहाँ तक भी आने में जो समय लगा ना, वो कैलकुलेट करोगे तो 4 मिनट नियरली निकलता है। पर आप एक डिस्टेंट स्टार के कैलकुलेट करोगे, अगर इसी की डिस्टेंस, अगर मैं इसका रोटेशन एक डिस्टेंस स्टार के कंपैरिजन में कंपेरेटिवली मैं लूंगा, तो ये जो डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, तो उसको हम काउंट नहीं करते, दैट्स वाई। ठीक है, नाउ सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड सिड्रल डे, बात कर लिया था। मैंने बताया था कि अर्थ का इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, तो जो भी सैटेलाइट भी लॉन्च, सो मोस्ट ऑफ सैटेलाइट भी लॉन्च फ्रॉम द इक्वेटर ओनली, है ना। कोरू एक जगह थी फ्रेंच गुयाना में, यहाँ से मैक्सिमम सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। ये कुछ इन- चलो अ, हम उधर दिया सॉरी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। सो फिर उसके बाद बात किया था मैंने पेरिजी, एपोजी और पेरिहीलियन और एपीहीलियन के बारे में। याद कैसे करना था? मैंने बताया था पेरिजी और एपोजी थोड़ा छोटा शब्द है कंपेयर टू पेरिहीलियन और एपीहीलियन के। तो पेरिजी क्या होता है? पेरिजी क्या होता है? पेरिजी का मतलब क्या होता है? जब पेरिजी और एपोजी में हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं मून की, मून की और अर्थ की। तो मून और अर्थ जब बहुत ज्यादा पास होते हैं तो हम लोग उसको क्या कह दिया? पास है पेरिजी, उसको पेरिजी बोलते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं तो उसको हमने बोल दिया एपोजी। ए फॉर एप्पल, एप्पल बहुत दूर रहता है, एप्पल मतलब एप्पल बहुत महंगा है तो बहुत दूर रहता है हम लोगों से। ठीक है, हम खा नहीं पाते, केला खाते हैं, बनाना खाते हैं हम लोग। तो पेरिजी मतलब हो गया पास, तो सन, सॉरी, मून और अर्थ बहुत ज़्यादा पास हैं तो पेरिजी हो गया। मून और अर्थ बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको बोलते हैं एपोजी। ठीक है, मून क्या है? मून हमारा जो है एक नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट। मैंने सैटेलाइट क्यों बोला? सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो किसी के अराउंड रिवोल्यूशन कर रही है, ये होता है रोटेशन। अपनी एक्सेस पे घूमने को रोटेशन बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ये है रिवोल्यूशन। अगर मेरा ये रिमोट मेरे हाथ का रिवोल्यूशन कर रहा है,
then this remote is called as the satellite. क्या बोलेंगे? We call this remote as the satellite. इस remote को हम लोग क्या बोलेंगे? Satellite बोलेंगे. So moon is a natural satellite. बहुत सारे हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, हम लोग स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ते हैं, ठीक है? वो सैटेलाइट अर्थ का रिवोल्यूशन करते हैं, हमारा वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो सैटेलाइट इसलिए उनको बोलते हैं, ठीक है? वी कॉल देम एज द सैटेलाइट। क्लियर बात हो गई नहीं? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अर्थ के रिस्पेक्ट में पेरिजी और अपोजी। पेरिहीलियन देखोगे तो पेरिहीलियन जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पेरिहीलियन के केस में हम बात कर रहे हैं अर्थ की और सन की। तो यहाँ पे पेरिहीलियन में पास है और अपोहीलियन में दूर है, ठीक है? इतनी चीज यहाँ समझ गए हम। अब हम आगे के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा कुछ नई चीजों के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर नई चीजें क्या है? एक टॉपिक आ गया है, एक ऐसा नाम दे दिया उसको, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। व्हाट आई टोल्ड यू, बिकॉज अर्थ इज ऑफ जियोइड शेप। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड शेप। उसकी वजह से कहीं पार्ट में सम ऑफ द ऑन सम पार्ट अर्थ में लाइट होगी, कहीं पर डे होगा, कहीं नाइट होगा। सो जहां पर डे होता है, जहां पर लाइट मैक्सिमम पड़ रही है, उसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे ये पार्ट जो है ये वाइट है, मतलब इसमें यहाँ पर लाइट पड़ रही है, यहाँ पे नाइट है भी, तो इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया, अभी ये फॉर एग्जाम्पल बात किया जाए इंडिया में, तो इंडिया में क्या है? अब रात होने वाली है, ठीक है? और अमेरिका में दिन शुरू हो गया, तो ये क्या हो गया? बात समझ गए मेरी? दिस इज नोन एज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। और इसी को ही, ये जो रेज आ रही है ना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन। क्या बोलते हैं? इंसोलेशन, ठीक है? इंसोलेशन का फुल फॉर्म क्या बताया था? आई से इनकमिंग, इन से इनकमिंग, ठीक है ना? सोला, क्या लिखा है? सोलो, सोलो से क्या बन गया? सोलार, ठीक है ना? और एशन, एशन से क्या बन गया? रेडिएशन। तो इनकमिंग सोलार रेडिएशन माने कि जो अर्थ से, सन से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, उसको इंसुलेशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये इंसुलेशन हो गया। और मैक्सिमम इंसुलेशन कहाँ पे होगा? मैक्सिमम इंसुलेशन जो होगा वो आपका 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ में होगा, यानी कि ये कैंसर हो गया और ये कैप्रिकॉन हो गया, यहाँ पे होगा। क्योंकि ये जो बीच का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? कल बताया था मैंने, ये ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पर मैक्सिमम हीट, मैक्सिमम सब चीज मैक्सिमम। बात समझ गए? इतनी सारी चीजें क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये वही पे सेम पिक्चर है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन दिखा दिया गया इसमें। वो ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ा सा ये काम अच्छा, कम अच्छा मतलब समझ रहे होगे। ये देखो, और थोड़ा सा यहाँ पे भी दिखा दिया, सेम सेम चीज़ों को दिखाया है। ये सन की सनलाइट आ रही है, इसी को हमने इंसुलेशन बोल दिया, ठीक है? इंसुलेशन बोल दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या समझोगे? एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, यहाँ पर आप लिख लोगे उसको। चलो यहाँ समझ लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट। इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बिडो। ये भी समझ लो यहाँ पे, एल्बिडो, कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? सब बच्चे अपनी कॉपी पे ना ये लिख लेंगे टॉपिक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो क्या होता है कि ये इंसुलेशन जो आ रही है, ठीक है ना, ये जो इंसुलेशन, इसमें समझा दे क्या? चलो ठीक है, इसी समझा दे। जो ये इंसुलेशन आ रही है यहाँ से, तो ये इंसुलेशन हो गई। अब आपको पता है कि जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है, अर्थ में जब इंसुलेशन आएगी, यानी कि हीट आएगी, जब इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड, इंसुलेशन में हीट। सो अर्थ में जब इंसुलेशन आएगी, हीट आएगी, तो कुछ हीट ये अर्थ अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर 100 यूनिट आई हीट, तो हो सकता है कि इसने 50 यूनिट अब्जॉर्ब कर ली, ठीक है? और या ऐसे ऐसे बोलो कि 30 यूनिट अब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है? उसमें से 30 यूनिट जो थी वो वापस चली गई, स्कैटर्ड हो गई, स्कैटरिंग। फॉर एग्जाम्पल शाइनिंग, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा फोन है, अब आपको शायद देखो थोड़ा चमक रहा होगा, हल्का सा शाइन हो रहा है ना, शाइन, लाइट वापस आ रही है वहां से। तो रिफ्लेक्शन पता होगा आपको ना, एक होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल if there's a shiny surface and I'm यहाँ से एक लाइट आई, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दैट सरफेस। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
ठीक है, कई सारे लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रेयर फ्रैक्शन हो गया। तो अभी हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो साइंस में जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्नेल्स लॉ में, वहाँ पे या टीचर जो पढ़ाएगा आपको बात करेगा। सो दिस इज इंसिडेंटल रे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इसको बोलते हैं इंसिडेंटल रे, इंसिडेंट रे। और ये दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सीन क्या है कि मान लीजिए कि अर्थ में ये 100 यूनिट एनर्जी आई, 100 यूनिट हीट आई, उसमें से 30 यूनिट उसने ऑब्जॉर्व कर लिया अर्थ ने, 30 यूनिट वापस कर दी स्काई में। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 यूनिट जो थी, 20 यूनिट, 20% जो थी वो एटमॉस्फेयर में कहीं पर चली गई, खत्म हो गई, ऐसा करके तो कितना हो गया? 30 30 60 70 80। ठीक है ना? अब जो 20 बची, उसमें से मान लीजिए कि 10 जो थी वो एटमॉस्फेयर में आ ही नहीं पाई, पहले खत्म हो गई, ऐसा समझ लो। और 10 यूनिट जो थी वो, प्लीज म्यूट भैया हो जाओ आप लोग। ठीक है, 10 यूनिट जो थी वो कहीं और चली गई हो रहा हूँ, तो ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। नाउ व्हाट इज एल्बिडो? एल्बिडो क्या होता है कि अर्थ ने कितनी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अर्थ ने कितनी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया, दैट इज व्हाट एल्बिडो मींस। ठीक है ना? एल्बिडो इज द अमाउंट ऑफ द रेडिएशन दैट अर्थ रिफ्लेक्ट। ठीक है, आइडियल केस क्या है या एक्चुअल में केस क्या है, आइडियल केस क्या है, एक्चुअल में केस क्या है, दैट अर्थ की जो एल्बिडो होती है वो 0.3 होती है। 0.3, 0.3 का मतलब क्या हो गया? 0.3 का मतलब 30%। 30%, तो अर्थ 30% रेडिएशन को क्या करता है? अब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है ना? अर्थ 30% रेडिएशन को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस इज द आइडियल केस। ठीक है, नाउ इफ रेडिएशन इज 0.3, 0.3 का मतलब हो गया 30% रिफ्लेक्ट कर दिया, 0.4 का मतलब 40% रिफ्लेक्ट कर दिया, सो 0.8 का मतलब 80% रेडिएशन जो अर्थ में आया उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। इन द सेम मैनर 0.9 का मतलब 90%, और अगर जब ये 1 हो जाएगा तो उसका मतलब 100% रिफ्लेक्ट कर दिया। सो नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन आल्सो कि द albedo of the earth is 1। हाउ मच albedo? albedo of the earth is 1। ठीक है, albedo of the earth 1 है। चलो बताओ, what if the albedo of the earth is 1, so what it means? If the albedo of the earth is 1, what it means? बताइए जल्दी, आंसर दीजिए जल्दी से। If the albedo, यही क्वेश्चन एमसीक्यू मैंने उससे तो नहीं लगाए, यही एमसीक्यू में पूछूंगा। If the albedo of the earth, अभी एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। If the albedo of the earth is 1, 100% क्या? अब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन, ये भी लिखो। 100% रिफ्लेक्शन। चलो अब एक और क्वेश्चन बताओ। If the albedo of the earth is 0, if the albedo of the earth is 0, then what it means? बताइए। If the albedo of the earth is 0, 0% रिफ्लेक्शन, 0% रिफ्लेक्शन मतलब 100% अब्जॉर्प्शन। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पे थोड़ा लिख लेना यहीं पे अभी तो कि आना 43 खत्म कमाया यार। भैया अपना माइक आप म्यूट रखिए, थोड़ा सा सहयोग करें। सो इफ एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है? अमाउंट ऑफ द या लाइट, ये रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम अर्थ। आइडियल केस क्या है? आइडियल केस है 0.3, ये इतना रिफ्लेक्ट करता है अर्थ, यानी कि 30% जो है रिफ्लेक्शन होता है। इफ एल्बिडो इज 0.7, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला एक्चुअल केस है, दिस इज एक्चुअल केस, ये होता ही है इतना, तो एक्चुअल या रियलिटी में, रियल में ये है। अगर से 0.7 हो गया तो मतलब क्या हो गया? 70% रिफ्लेक्ट हो गई, इतना ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर एल्बिडो, इफ एल्बिडो इज 1, तो मतलब 100% रिफ्लेक्ट, ये लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। अगर एल्बिडो 0 है तो मतलब 100% अब्जॉर्ब। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? कंफर्म कर दीजिए एक बार कंफर्म कर। टाइप यस अगर ये क्लियर हो गया तो, टाइप यस अगर ये क्लियर हो गया हो तो।
हम्म, एक मिनट पहले देखो। चलो चलो, एवरीबडी जस्ट रीड द डेफिनेशन ऑफ द एल्बिडो फ्रॉम हियर। पढ़ो क्या लिखा है। एल्बिडो इज द मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सनलाइट अ सरफेस रिफ्लेक्ट। ठीक है, अगर एल्बिडो जीरो है तो मतलब क्या हो गया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, यानी टोटल अब्जॉर्ब कर लेगी इसको। ठीक है, एंड इफ एल्बिडो इज वन, दिस मींस इट विल परफेक्ट, इट विल वर्क लाइक अ मिरर, इट विल रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। काइंडली म्यूट योरसेल्फ पीपल। सर आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बिडो। सर आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बिडो। नहीं बेटा, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ये तो अभी स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, डोंट वरी। आर यू फ्रॉम लाइक, मतलब टीम से हैं क्या? टीम से पूछ रहा था क्या मुझसे कोई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। वही है जो मैंने स्टार्ट में दिखा दिए थे, वही जो टॉपिक है अभी। ठीक है, क्लियर। तो ये वीडियो हमारा, ये आप देख सकते हैं कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितनी सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नाउ मैं दोबारा से मैसेज कर दूंगा अभी टॉपिक क्या है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना। अब हम आते हैं यहाँ पर सीजन्स के बारे में। अभी मैंने क्या बताया कि अर्थ डे टू डे बेसिस पे, यानी कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है। अर्थ अगर रोटेट कर रहा है, रोटेट, तो रोटेशन की वजह से हो रहा है डे एंड नाइट। ठीक है, और ये होता है 24 आवर्स में, 24 आवर्स में। सर स्टार्ट का नहीं दिखता। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, सर को मैसेज कर दूंगा डेली बेसिस पे कि कितनी कौन सी क्लास का टॉपिक है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो रोटेशन, ठीक है, तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट हो रहा है 24 आवर्स। एल्बिडो डेफिनेशन स्लाइड, शो इट वंस मोर। ओके, ठीक है। एल्बिडो की डेफिनेशन की स्लाइड क्या, तो मैंने यहाँ से देखा था। कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको ओपन सोर्स से भी दिखाऊंगा। ठीक है, पढ़ लो इसको, क्या लिखा हुआ है। इज द मेजरमेंट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द सनलाइट अ सरफेस रिफ्लेक्ट्स। ठीक है। हम्म, चलो, कई सारी चीजें ओपन सोर्स से भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, हर चीज स्लाइड में नहीं होती। तो रोटेशन हो गया ये। अब बात बात करते हैं रेवोल्यूशन। लिखा ही हुआ है यहाँ पर, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो होता है वो उसकी वजह से डे एंड नाइट नहीं होती, उसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। ये क्या होते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं। और ये लेता है 365 दिन, 365 डेज। ठीक है, यानी कि एक साल हमारा ले लेता है। और रेवोल्यूशन कहाँ करता है, अराउंड द सन, तो पता ही है आपको। तो सीजनल चेंज समझते हैं। ये हमारा हो गया प्यारा सन। सन क्या होता है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन क्या है, सन भी एक स्टार है। सन इज ऑल्सो स्टार, बर्निंग स्टार ऐसा है। ठीक है ना। अभी सन के जो कोर के बारे में, चलो चलो, सन की इतना सब बात कर लिया है, तो अपने प्यारे सन के कोर के बारे में थोड़ा सा बात कर लो। चलो यहाँ बात करूंगा मैं, एक साइड अच्छी लग रही है मुझे। सन के कोर में क्या है, सन के कोर में ना न्यूक्लियर, न्यूक्लियर देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है चलो पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। दो प्रोसेस हैं। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है, पहला वाला जो फ्यूजन, इसका मतलब होता है जुड़ना। जुड़ना का मतलब ऐड होना। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना देते हैं, हीलियम। और हीलियम ना ये फ्लेमेबल होती है, बहुत एनर्जी होती है इसमें। सन के अंदर ये वाली प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना देते हैं। और ये बहुत डेंजरस प्रोसेस होती है। जैसे ये प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन की यहाँ पर होती है, इसके साथ साथ ये हाइड्रोजन जो बॉम्ब होता है उसमें भी होती है। ठीक है, बाकी एक न्यूक्लियर फिजन होती है, उसमें ब्रेक होती है। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, क्या होना, ब्रेक होना। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है, न्यूक्लियर फिजन, जो हमारा जो जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, रिएक्टर होते हैं, वहां पर होती है ये वाली। या आपने एटम बॉम्ब का नाम सुना होगा, एटम बॉम्ब का नाम सुना होगा, वहां पर भी ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है। बाकी सन में न्यूक्लियर फिजन होती है और बॉम्ब होता है ये, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब में। एच बॉम्ब का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, एक और चीज समझ लेना। चलो ठीक है, इतनी चीज समझते हैं, बाकी तो बहुत अभी पढ़ने को है।
नहीं, समझाना तो पड़ेगा ही हमको, थोड़ा सा ना इसको समझ लेते हैं फिर। एक और चीज़ समझ लेते हैं क्योंकि आगे मुझे बतानी ही पड़ेगी। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन और हीलियम ये सब चीज़ें हैं, ये इनसाइड द सन हो रही हैं, तो इसका मतलब अगर हम सन के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। पर देखा यह गया कि एज वी आर मूविंग आउटसाइड द सन, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। व्हेन वी आर मूविंग आउटसाइड द सन, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। सन की एक आउटर लेयर, उसका नाम है कोरोना। ये कोरोना, वो कोरोना नहीं है, कोरोना। तो कोरोना जो है वो सन की एक आउटर लेयर है। तो देखा यह गया कि सन की जो आउटर लेयर का टेम्परेचर जो है वो सन की इनर लेयर से ज्यादा है। So this is something even scientists till now not they have explained it. They have not explained it. They have not figured it out ऐसा क्यों होता है। नॉर्मली क्या है, अगर अंदर आग लगी है तो अंदर जाने पर आग ज्यादा, मुझे मतलब हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो दिस इज समथिंग दे हैव नॉट एक्सप्लेन टिल नाउ। तो ये पता होना चाहिए। अभी इस तरह के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में आगे बात करेंगे इसलिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है सब सिस्टम। देखो, अर्थ क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। यू कैन सी अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस एट 23.5। ये झुका हुआ है अर्थ ना, कितनी एक्सिस पे, 23.5 पे अर्थ जो है वो झुका हुआ है। ठीक है, तो अर्थ जो है झुका हुआ है 23.5 पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब होता क्या है कि जैसे इंडिया कहाँ पे है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बताया था मैंने कल। ये सर्कल बनाओगे तो इंडिया कहाँ पड़ता है, इंडिया ये यहाँ पे है, इस जगह पे, तो यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया। ठीक है, अब देखो, एक ये टेम्परेचर आता है यहाँ पर। सन जब यहाँ पे, जब ये अर्थ ऐसा है इस पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन, मान लीजिए इसको फर्स्ट पोजीशन बोल दिया, अर्थ फर्स्ट पोजीशन में है। इन दैट केस यू मे सी कि इंसोलेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। ये इंसोलेशन जो है, इंसोलेशन, इसका मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम पार्ट है, साउथ हेमिस्फीयर थोड़ा छुपा हुआ है। यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम जो गर्मी होगी वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगी। इज दैट क्लियर। यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर्स चल रहे हैं इस टाइम, करंटली, करंटली ये वाला टाइम चल रहा है। इसको बोलते हैं समर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड द geographical term that we have given to this phenomena is known as the summer solstice. So in exam they can ask this thing, what is the meaning of summer solstice? तो इंसुलेशन यानी कि मैक्सिमम हीटिंग कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है। द क्वेश्चन दैट दे विल आस्क इज कि व्हाट इज द डेट ऑफ द समर सोल्स्टिस, 21 जून है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, 21 जून। अभी आप देख रहे होंगे समर्स में, जब भी समर्स आएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि डे विल लुक लाइक लॉन्गर। ऑडियो क्रैकिंग, मेरी तरफ से तो सब ठीक है बेटा, अपनी तरफ से देख लो। फ्रॉम माई साइड एवरीथिंग इज ओके ना। काइंडली जस्ट रिफ्रेश द नेटवर्क। बाकी लोग को भी दिक्कत है क्या ऑडियो की, जस्ट टाइप टाइप यस इफ यू हैव प्रॉब्लम ऑफ ऑडियो। मतलब आपने दोबारा शायद, अच्छा नहीं, दूसरा बच्चा है। यस यस यस, नाउ इट्स ऑडिबल। हाँ, it maybe these are networks. Networks could be ups and down, and could be up and down. So what I was saying is कि during the summer, you know कि the days are longer and compared to night. ठीक है, so on 21st of June is the longest day of the year. डे लंबा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो समर सोल्स्टिस है। सो दे विल सिंपली आस्क यू द डेट ऑफ इट। तो 21 जून ये आप याद रखेंगे। इसका ऑपोजिट होता है ये वाला। यहाँ पर देखो कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, इन इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पर कम हीट जा रही है कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सो इन दिस केस यहाँ पर नॉर्थ में नहीं, इंडिया में क्या है, ये जो पूरा बना हुआ है सिस्टम ना, ये दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सो इफ वी आर सेइंग समर सोल्स्टिस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर समर्स, इंडिया के समर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सेम मैनर यहाँ पर जब हम विंटर सोल्स्टिस की बात कर रहे हैं तो इंडिया के विंटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो विंटर सोल्स्टिस हैपन ऑन द 22nd of December, क्रिसमस के आसपास, है ना। तो 22nd of December we have this winter solstice where the maximum sunlight will be there in the southern hemisphere। यानी कि southern hemisphere में जो भी कंट्रीज हैं उन पे मैक्सिमम सनलाइट पड़ेगी, मैक्सिमम हीट पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो दीज आर द टू कंडीशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट दो और कंडीशन है, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स की कंडीशन। इक्विनॉक्स वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर। एक होता है ऑटम इक्विनॉक्स, दूसरा स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन, पता है, पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में नॉर्थ एंड साउथ
ठीक है ना। नॉर्थ एंड साउथ दे विल हैव द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन, यानी कि उनका जो इंसुलेशन होगा वो बराबर होगा, है ना। मतलब हीटिंग इम्पैक्ट ओवरऑल, हीटिंग इम्पैक्ट ऑन देम विल बी नियरली इक्वल, मतलब बराबर ही होगा उसमें। But in the case of summer solstice, the northern hemisphere will experience the maximum sunlight, and in case of winter solstice, the southern hemisphere will uh, have the maximum sunlight. इसको याद कैसे करोगे? विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, समर सोलिस्टाइज है यानी कि इंडिया में समर चल रहा है, यानी कि और इंडिया कहाँ पे है? इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सो दैट इज इट। क्लियर होगी बात? टाइप यस अगर समझ में आ गया तो, ये टाइप यस अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, चलो समझ में आ गया। सोलिस्टाइज का मीनिंग, सोलिस्टाइज का मतलब क्या होता है? सोलिस्टाइज का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट? तो मतलब ये सोलिस्टाइज ना सन के जो मूवमेंट होता है उसी के उससे उसका मतलब है। रिपीट करने एक बार, रिपीट कर, मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि हमने पढ़ना है समर सोलिस्टाइज और विंटर सोलिस्टाइज। समर सोलिस्टाइज क्या होता है? जब इंडिया में समर चल रहे हैं, दैट इज अ समर सोलिस्टाइज, यानी कि इंडिया में समर चल रहा है और इंडिया है कहाँ पे? इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये देखो यहाँ पे कल दिखाया था मैंने बना के पूरा बढ़िया से। कहाँ गया इंडिया? ये देखो, इंडिया कहाँ पे? इंडिया इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो व्हेन इंडिया, थोड़ा स्लो सर, अच्छा, when India is in the northern hemisphere, in that case maximum impact of the heat will be there in the northern hemisphere। तो हमारे यहाँ समर है यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में हीट चल रही है, ठीक है, ये वाला टाइम चल रहा है। तो समर सोल्स्टिस का मतलब क्या होता है कि इंडिया में नॉर्थ, मतलब ओवरऑल नॉर्थ हेमिस्फीयर में हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर। और ये डेट आएगी 21 जून, 21 जून मैक्सिमम होता है समर, अभी भी समर सोल्स्टिस चल रहा है पर 21 जून में मैक्सिमम रहेगा। फिर आता है विंटर सोल्स्टिस, ये होता है 22 दिसंबर में, मैक्सिमम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम हीट रहेगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में मैक्सिमम हीट नहीं रहेगा, ठीक है। ये इतनी बात हो गई, क्लियर, ठीक है। और इक्विनॉक्स बताया जहां पर नॉर्थ और साउथ मीन्स नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों में इक्वली रेन रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यही जो मैंने अभी बताया अभी, ये वाले पिक्चर्स, इनको थोड़ा सा बड़े करके इसमें दिखाया गया सीजन चेंज कैसे होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जैसे ये है इंक्लाइंड एक्सेस, अर्थ की जो एक्सेस है वो इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, एट व्हाट एंगल अर्थ एक्सेस इज इंक्लाइंड? अर्थ एक्सेस इज इंक्लाइंड एट व्हाट एंगल? हम्म 23.5, ठीक है, 23.5 पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अभी इंक्लाइंड है तो अब देखो आप यहाँ पर इस जगह पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कि नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो ज्यादा एक्सपोज्ड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज मैक्सिमम एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। तो ये समर सोल्स्टिस इस तरह से यहाँ पर होता है, वेरिएशन ऑफ डे एंड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक और पिक्चर लगी है, यहाँ पे देख सकते हो कि जून के टाइम पे यानी कि समर सोल्स्टिस के टाइम पे क्या हो रहा है, जून के टाइम पे, समर सोल्स्टिस के टाइम पे मैक्सिमम जो है, जो इक्वेटर है यानी कि ट्रॉपिकल एरिया है, ये है ना, दिस इज अ ट्रॉपिकल एरिया। इस ट्रॉपिकल एरिया में जो हीट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास हीट है 13 घंटे, 13.5, यहाँ 12 घंटे, 10 आवर्स। और यहाँ आर्कटिक में तो जीरो रहेगी, और यहाँ पर मतलब आर्कटिक में 24 आवर डे है। यहाँ पर जो होता है, जो आर्कटिक होता है इसको बोलते हैं आर्कटिक, ये पोल होता है, नॉर्थ पोल इज नोन एज द आर्कटिक पोल, ठीक है। तो आर्कटिक पोल में मैक्सिमम हीट रहेगी, यानी 24 आवर का डे रहता है ना, रात होती नहीं है यहाँ पर तो, ठीक है, आर्कटिक में। पर यहाँ पर जो है पोलर में 6 मंथ की नाइट होती है, 6 महीने की नाइट होती है। कभी आप टाइम मिले आपको कभी तो आप यूट्यूब में वीडियोस देखिएगा, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस है ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिका। रात को 1 बजे लोग बैठे हैं और वहाँ पे बढ़िया सूर्य निकला है बढ़िया सा। सेम थिंग इज देयर इन द दिसंबर सोल्स्टिस यानी कि विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। सो दिस इज द सेम पिक्चर नियरली, ठीक है। इसमें आप सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया गया है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। नाउ कम्स द टाइम जोन। अब आता है टाइम जोन, हम कैसे डिसाइड करते हैं और कैसे बात करते हैं। आपको याद है मैंने बताया था कि अर्थ को डिवाइड किया गया है लॉन्गिट्यूड में, तो अर्थ जो है, सो
सो व्हाट आई हैव सेड, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द लॉन्जिट्यूड। तो कई सारे इसको लॉन्गिट्यूड में ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया है, अर्थ को ऐसे ऐसे करके लॉन्गिट्यूड में कई सारे में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नाउ अब इसमें से जो जो लॉन्गिट्यूड मिड में है, एकदम मिड में है, ऐसे जब जो ऐसे वाला जा रहा है, ठीक है, ऐसे वाला जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है मिड में, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज द प्राइम मेरिडियन। ठीक, प्राइम मेरिडियन उसको बोल दिया हमने। क्लियर। नाउ दिस प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू 0 डिग्री, 0 डिग्री। नाउ हर एक लैटिट्यूड के बीच में, ये सॉरी हर एक लॉन्गिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड, हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में डिफरेंस होता है डिग्री में। जैसे ये होता है 0 डिग्री, अब ये 0 डिग्री है तो इसके बगल में जो आ जाएगी वो 1 डिग्री हो जाएगी, फिर जो आ जाएगी 2 डिग्री होगी, फिर जो आएगी 3 डिग्री होगी, 4 डिग्री, ऐसा हो जाएगा। तो व्हाट आई हैव सेड टू रिमेंबर इज कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ये मैंने कल बताया था, ये एग्जाम में भी आता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। इन द सेम मैनर इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 60 15, so 1 डिग्री इंटू 15 इज इक्वल टू 4 मिनट इंटू 15, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 चौके 60, 60 मिनट, ठीक है। 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट। यानी कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेट से, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 1 डिग्री मूव कर रहे हो, कहाँ पे मूव कर रहे हो, राइट साइड में, हम राइट में कैलकुलेट करते हैं ऐसे। अगर आप 1 डिग्री राइट साइड में मूव कर रहे हो तो आपका 4 मिनट आगे बढ़ जाओगे आप, 4 मिनट आगे बढ़ जाओगे आप। जैसे मान लीजिए दिस इज दिस इज प्राइम मेरिडियन, ठीक, ये प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 से जा रही है, ठीक है। ये है 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, ठीक, प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। अब एज यू विल मूव इन द राइट साइड, जैसे आप राइट साइड में जाओगे तो टाइम में आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बजे बजा है दोपहर का, तो यहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ पर 1 बज जाएगा, फिर जाओगे तो 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, 4 बज जाएगा, यानी कि यहाँ टाइम इंक्रीज कर रहा, 5 6। तो वेन एवर यू मूव, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है तो इसको भी याद कर लेंगे अच्छे से। वेन एवर वी मूव ऑन द राइट ऑफ द ट्रॉपिक, राइट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, सो वी गो अहेड इन टाइम, हम समय में आगे चले जाते हैं, ठीक है। एंड वेन एवर यू गो एट द वेस्ट, तो वेन एवर यू गो ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, तो टाइम जो है आपका टाइम प्लस में जाएगा, और उसके बाद जब हम वेस्ट में जाएंगे तो टाइम जो हो जाएगा वो माइनस में जाएगा, यानी कि हम थोड़ा सा टाइम में पीछे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज भी कितनी तारीख है, आज 9 तारीख है, 9 तारीख का भी टाइम हो रहा है करीबन 7:40 के आसपास, ठीक है। यानी कि हमारा 9 तारीख का जो दिन है वो खत्म हो गया है, ठीक है। क्लियर बात हो गई, क्लियर होगी बात। हम कहाँ बैठे हैं, इंडिया कहाँ पे, इंडिया यहाँ पे है, ये तो इंडिया का 9 तारीख का दिन खत्म हो गया है। बट मैंने कहा कि अगर हम टाइम में पीछे जाएं, मतलब हम सॉरी पीछे नहीं, टाइम में पीछे मतलब मैंने कहा कि अगर हम प्राइम मेरिडियन के इस साइड वाले कंट्रीज को देखें तो वो टाइम में पीछे हैं हमसे, यानी कि उनका अभी 9 तारीख का दिन खत्म नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर शी लिव्स इन अमेरिका, अब शी लिव्स इन अमेरिका, अब अमेरिका कहाँ पे है, अमेरिका जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है अमेरिका, इस जगह पे है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। अब न्यूयॉर्क देखेंगे प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में है, तो यानी कि टाइम में तो पीछे हो गया हमारे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूयॉर्क में अभी दिन खत्म नहीं हुआ। अभी न्यूयॉर्क में आप गूगल करेंगे, अभी न्यूयॉर्क का टाइम पता है कितना है, मैं आपको बताता हूँ। अभी न्यूयॉर्क का टाइम है न्यूयॉर्क में अभी जो टाइम है सुबह के 10 बजे, न्यूयॉर्क में सुबह के 10 बजे हैं 9 तारीख के, यानी कि आज का 9 तारीख का जो दिन है, आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, आज का 9 तारीख का जो दिन है उसकी शुरुआत हुई है वहां पर। इज दैट क्लियर। पर हमारे यहाँ 9 तारीख का दिन खत्म हो गया। बात समझ में आई मेरी, इतनी बात समझ में आई, टाइप यस, इतनी बात समझ में आ गई, टाइप यस करो आप पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। थम कर दो या टाइप यस कर दो, कुछ भी कर दो, थम से भी समझ में आ जाता है कि वी गॉट द कॉन्सेप्ट। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास हो गया। अब इंडिया कहाँ पे, इंडिया देखा जाए, इंडिया भी तो प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में है, यानी कि हम भी टाइम में आ गए हैं। तो अब क्वेश्चन आता है हम कितना आगे हैं। अमेरिका से बात किया जाए, चलो पहले प्राइम मेरिडियन से बात करते हैं। और टाइम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसी हिसाब से 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो जितने डिग्री घूमेंगे उतना डिग्री हम निकाल लो, तो ये 0 डिग्री इस तरह से।
तो 0 डिग्री से हम यहाँ पर इंडिया का पता है क्या निकालते हैं? इंडिया निकालते हैं, इंडिया में एक लाइन जाती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक लाइन जाती है इस जगह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ से एक लाइन जाती है, हम लोग इसको ऐसे ऐसे, ये देखो इंडिया में बहुत सारे, सर कुड यू प्लीज अवॉइड यूजिंग पीडीएफ स्लाइड्स इफ पॉसिबल प्लीज। Avoid using PDF slide if possible. It makes head spin. Okay, it easy to follow being written. Okay, I got your point, but TG, whatever you like, whatever you name with the due respect, but in geography, if I'm not going to show you the pictures and the maps and diagrams, so how you would be able to understand the concepts? है ना? तो definitely it will not be possible. I'll try to, but नहीं हो पाएगा वो। मैप्स तो मैं बिना मैप के कैसे समझोगे आप? थोड़ा सा कोशिश करिए। बाकी वट एवर कुड बी देयर फ्रॉम माई साइड, डेफिनेटली आई लव टू डू दैट। ठीक है, चलिए, क्लियर, ठीक है। अच्छा, वो मैं कंटेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, सो मतलब मैं किसी को कह नहीं रहा, बट एक होता है कि कंटेंट लिखा है, मैं उसको सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सो दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स हियर, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। और बाकी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो मेरी बात समझना, तो प्राइम मेरिडियन से एक मतलब इंडिया में बहुत से, देखो ये इंडिया में तो ये भी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन भी जा रही है, ये भी लाइन जा रही है, ये भी लाइन जा रही है, ये भी लाइन जा रही है, ये भी लाइन, लेकिन हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक लाइन ली है, रेड वाली लाइन। और इस रेड वाली लाइन को हमने बोल दिया है, क्या बोला है हमने, इसको बोला है IST। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि पूरे इंडिया में इसी टाइम को फॉलो करेंगे हम लोग। बात समझ गए? पूरे इंडिया में विल फॉलो दिस टाइम ओनली। ये जाती है कितने एंगल से? ये जाती है 82.5 एंगल से, 82.5 एंगल से जाती है, ठीक है। अब देखो, और ये 82.5 एंगल से जाती है, डिग्री है ना, डिग्री से जाती है 82.5 डिग्री। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे कैसे, 1 मिनट में चार, सॉरी, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। अब 82 इंटू 4 करो, मतलब सॉरी, अब 82 डिग्री में कितने मिनट हो गए, अब निकाल लो अपना करके। तो एग्जैक्ट जो आता है वो आता है कि हम प्राइम मेरिडियन से करीबन 5.5 घंटे आगे हैं, यानी 5.5 आवर हम आगे हैं प्राइम मेरिडियन से। तो जो इंसान यहाँ पे रह रहा है ना, लंदन के आसपास, अभी लंदन के आसपास नहीं, क्या भाई, अभी हमारे बज रहा है 7 बज रहा है, सब सपोज 7 बज रहा है अभी, तो 7 में से 5 घटा दो, ठीक है, यानी कि नियरली हमारे उसके घर पे अभी कितना बजा होगा, 5 2 7, लगभग दोपहर के 2 बज रहे होंगे यहाँ पे इंग्लैंड में, ठीक है। और पीछे जाओगे, यहाँ चले जाओगे, जैसे अमेरिका की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क से हम सब लगभग 9.5 घंटे आगे हैं, 9.5 घंटे आगे न्यूयॉर्क से। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है टाइम जोन का क्लियर हो गया। इंडिया में हम सिर्फ एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं। अब ये हमारा, अच्छा एक और चीज इसमें, एक और चीज, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको भी समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा टाइम। अच्छा, कितने टाइम जोन्स हैं टोटल जो टाइम जोन्स जो डिवाइड किए गए हैं वो कितने हैं? 24 टाइम जोन। पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। क्लियर? एक और कॉन्सेप्ट आता है, वन मोर कॉन्सेप्ट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। अब डेट कैसे डिसाइड करें? तो अभी भी टाइम तो डिसाइड हो गया, देन नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी शुड डिसाइड अ डेट। तो डेट डिसाइड करने के लिए वी हैव द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो बोले कि एक काम करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, जैसे प्राइम मेरिडियन हो गया, तो उसी तरह से लाइन खींच देते हैं, डेट डिसाइड कर लेते हैं। बट अब डेट डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ गई, सर। अच्छा थोड़ा स्लो, अच्छा ठीक, ओके, थोड़ा स्लो ना। तो मैं कह रहा था कि हाउ विल डिसाइड अ डेट। So now the question is कि, so all the people they sit together and now they thought कि okay, we'll decide a date. So date decide करने के लिए first of all they thought कि okay, as we have done in the case of the time, we have drawn a line, we called it as a prime meridian, and then we have said कि whoever will move on the right side of the prime meridian, though their time will increase, and whoever move in the left side of the prime meridian, their time will decrease. ठीक है? Now do the same thing with the डेट ऑल्सो। तो डेट में अगर मान लीजिए हुआ क्या कि डेट में भी अगर हमें, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अब डेट में भी ये कहा गया, ठीक है, कि अगर हम एक लाइन खींच दें ऐसे, बिल्कुल लंबी सी एक लाइन खींच दें ऐसे ऐसे, ठीक है, क्लियर। ये रेड लाइन आपको दिखेगी नहीं, ब्लैक करते हैं इसको ना, ब्लैक करते थोड़ी मोटी लाइन खींचते हैं, मोटी, ये ऐसी एक लाइन खींच देते हैं हम लोग।
दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि एक ऐसी लाइन खींच देते हैं और जो उसके राइट में आएगा वो दूसरी डेट में हो जाएगा, जो उसके पहले आएगा दूसरी डेट में। फॉर एग्जाम्पल, whoever will come on the right side of this line, for example, let's say call this line as a international date line only, तो whoever will come on the right side of the international date line, तो उसके लिए हम क्योंकि टाइम बढ़ जाएगा तो वो 9 तारीख हो गई उसके लिए। ठीक है, जो लेफ्ट में है उसके लिए 8 तारीख है। बोले ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बट हियर कम्स अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज because the countries, you are drawing one line, straight line, but the problem is that the, if this line is dividing one country, so in that case एक कंट्री के अंदर दो डेट हो जाएंगी। जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा पार्ट है बेसिकली रशिया का पार्ट है, रशिया का ये वाला पार्ट रशिया का है, ये अलास्का हो गया हमारा, ये अलास्का हो गया। अब इस रशिया के पार्ट को देखो कि ये लाइन ना रशिया के पार्ट को दो पार्ट में कट कर रही है, यानी कि जो इंसान यहाँ पर रह रहा है ए पॉइंट में, पॉइंट ए पे, उसके 9 तारीख होगी, और जो बी पॉइंट पे रह रहा है उसके लिए 8 तारीख होगी। सो देयर कम्स अ प्रॉब्लम। सो व्हाट दे हैव थॉट, टाइम के केस में ऐसा नहीं है। टाइम के केस में आपने एक टाइम जोन फॉलो कर लिया। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में देख लो, इंडिया में तो बहुत सारी लाइनें जा रही हैं। इंडिया में देखो ये लाइन भी जा रही है, ये लाइन भी जा रही है, ये लाइन भी जा रही है, ये लाइन भी, पर हमने सिर्फ इस वाली को लाइन को चुना है ना? इंडिया में कई सारी लाइन, ये लाइन भी है, कई सारी लाइन है ओवरऑल, है ना? अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये भी लाइन को, ये दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये भी तो इंडिया से जा रही है, ये वाली लाइन, पर हमने सिर्फ इस वाली लाइन को चुना है। क्लियर? सो व्हाट मेथड दे हैव डिवाइस कि एक काम करते हैं, हम एक सीधी लाइन नहीं खींचते हैं। देन उन्होंने कहा हम काम ये करते हैं कि वी विल ड्रॉ अ zigzag काइंड ऑफ लाइन विच विल नॉट गोइंग टू टच एनी कंट्री, मतलब किसी कंट्री को काटेगी नहीं, कंट्री के दूर से जाएगी। मतलब ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से लेके आए ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद इसको ऐसे मोड़ दी ताकि ये रशिया के पार्ट को ना कट कर सके। फिर ऐसा मोड़ दिया ताकि अलास्का को, अब अलास्का पर टच कर देगी, फिर ऐसे लेके आ गए। यहाँ कुछ आइलैंड्स थे उनसे बचा के लेके आए, फिर इसके बाद ऐसे मोड़ किया। तो मतलब इन्होंने क्या किया, बहुत अब यहाँ पर देखो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स थे, तो इसको ऐसे लेके आए, zigzag ऐसे 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 ऐसे, कैसे कैसे लेके आए इसको, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि तस्वीर ऐसे ऐसे लेके आओ करती है। दिस इज व्हाट इंटरनेशनल डेट लाइन इज। तो ये किसी कॉन्टिनेंट को, मतलब कंट्री को टच नहीं कर रही थी, मतलब काट नहीं रही थी दो पार्ट में, ऐसा। तो दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन के राइट में होगा, तो यहाँ पे 9 तारीख है, तो वहां जो होगा वो 8 तारीख है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे ट्वाइस, तो क्या करो आप, तो आप क्या करो, सबसे पहले अगर आपको 2 बार बर्थडे मनाना है, तो सबसे पहले आप जाओ, ये अलास्का है, आप अलास्का जाओ, अलास्का में 9 तारीख का आपका बर्थडे था, 9 तारीख को बर्थडे मनाओ अच्छे से। उसके बाद फ्लाइट लेके पहुंच जाओ रशिया में, तो वहाँ पे तो 8 ही तारीख है। ठीक है, फिर 9 तारीख आएगी तो वहाँ पे बर्थडे मना लेना। तो 2 बार बर्थडे आपको होता है। अब इतने में, इतना पूरे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो बता दो। आईएसटी में, इंटरनेशनल डेट लाइन में, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर? मजा आ रहा है? ठीक, चलो अब हम बात करते हैं इंडिया में। तो इंडिया में जैसे मैंने कहा कि देखो कई सारी लाइन जा रही है ना, लॉन्गिट्यूड इसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो कई सारे लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं, जैसे यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है। बट व्हाट वी हैव डन, अगर हम मल्टीपल, इफ वी हैव टेकन, ये सब लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड का यूज क्या है, लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं टाइम डिसाइड करने के लिए। ठीक है, विद 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स वहां से। तो अब क्या है कि बट वी हैव टेकन ओनली वन लॉन्गिट्यूड, यानी कौन सा वाला, ये वाला, दिस। सो अभी भी ये डिमांड उठती है, बिकॉज एक्चुअली द थिंग इज, इफ यू कैलकुलेट द डिफरेंस इन द टाइम बिटवीन, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अरुणाचल किवीथू और ये पॉइंट गुहार मोती है, वो लिखा हुआ गुहार मोती है, वो गुहार मोती ऑफ गुजरात। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, क्योंकि इसमें काफी लैटिट्यूड का डिफरेंस है, जब कैलकुलेट करोगे इन डिग्री, सो वो नियरली 2 घंटे का निकल के आता है। तो 2 घंटा वेस्ट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल वही चीज हो गई। अरुणाचल में सन जो आ गया वो सुबह 5 बजे आ गया, नहीं 4 बजे, मान लो 4 बजे आ गया आपका, और जो यहाँ पर है एकदम से गुजरात में, वो निकल रहा है 7 बजे। अभी अरुणाचल की टाइमिंग क्या है सन की, कितने बजे निकलता है सुबह, उठ जाते हो आप लोग? सन की टाइमिंग क्या है, कितने बजे आता है सन, बताओ भाई?
यही बताओ, जीके का क्वेश्चन हो तो। को बोलता कोई उठ ही नहीं पाता शायद। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल द थिंग इज कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। कोई हंस रहा है सब, जो कनेक्टेड हंस रहा है। मैं आंसर पूछा, हंसना नहीं है उसमें। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 4.5 निकल जाता है। हाँ, अब देखो 4.5 निकलता है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे दिल्ली के आसपास ना निकलता होगा करीबन 6 पे निकलता होगा, तभी 1.5 घंटे का फासला है। तो अब ये 1.5 घंटा वेस्ट ही तो होता है ना, टाइम जोन अलग अलग है। तो बहुत बार प्रपोजल आया कि एक काम करो कि 2 टाइम जोन बना दो, पर हुआ नहीं। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड वन डिफरेंट टाइम जोन, उसको बोलते थे चाय बागान टाइम। चाय बागान टाइम क्या है कि वो वेस्ट बंगाल के आसपास ना, वहां पर वो सिलीगुड़ी के आसपास, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, सिलीगुड़ी के आसपास ये निकाला था उन्होंने ऐसे करके, कूच बिहार के आसपास ये 89 पे भी एक निकाला चाय बागान टाइम। उसको चाय बागान टाइम बोला था वो, मतलब पूरी वहाँ पे चाय होती थी। बट पर वो बहुत ज़्यादा चला नहीं। तो हम अभी के लिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, इंडिया में एक ही टाइम जोन है, जो कि है 82.5 के पास। ये यूपी में इलाहाबाद एक जगह है जिसको प्रयागराज बोलते हो आप। ठीक है, संगम, यहाँ पर गंगा और यमुना मिलती हैं। अभी मैं मैपिंग कराऊंगा ना, यू विल लव इट, बिलीव मी, यू विल लव इट। मैपिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। रिवर्स याद करने में, ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज, नेवर, यू नेवर एवर हैव एनी प्रॉब्लम। बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी देयर फ्रॉम दैट सेक्शन। मैक्सिमम सिलेक्शन आपको वही कराएगा। तो यूपी के इलाहाबाद से, अलाहा, ठीक है ना, इलाहाबाद से, ठीक है ना, इलाहाबाद से ये जाती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आईएसटी, इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ये 82.5 से जाती है। ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है, तो प्राइम मेरिडियन से हमारा जो है वो 5.5 घंटे हम आगे हैं, याद रखिएगा, 5.5 घंटे आगे हैं, अहेड। अहेड है किससे, प्राइम मेरिडियन से। प्राइम प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन से हम लोग 5.5 घंटे ऐड है। क्लियर होगी बात इतनी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया में एक ही टाइम चलता है, देखो यहाँ पे लिखा तो है। अच्छा, यहाँ पे लिखा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, अरुणाचल का जो नॉर्मल जो टाइम बताया, अब साढ़े साढ़े आपने साढ़े कितना बताया, 3:30 4:30 बताया आपने, 4:20 लिखा हुआ है। ठीक है, लगभग पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 5:30 ना हो गए 5, तो तब भी देखा जाए तो 4:20 से 5:20, लगभग 1 घंटे का पूरा पूरा डिफरेंस है। ये दिल्ली का बता रहा हूँ मैं। गुजरात में जाओगे तो यही एग्जैक्टली कहो 5:45 हो जाए, 5:45 हो जाए, 5:40 हो जाए। इतनी बात समझ आ गई, मजा आ गया इसमें। ठीक है, ये देखो इंटरनेशनल डेट लाइन, जो मैं बताऊँ जो सुना रहा था वही है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये देखो इंटरनेशनल डेट लाइन यहीं पे है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, जीरो ये है, ये प्राइम मेरिडियन है देखो, ये प्राइम मेरिडियन है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर संडे है, यहाँ मंडे हो गया, बस नहीं, इतना ही समझना है आपने। अब बात करते हैं, अब हम आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाएंगे, फिर उसके बाद क्लास को खत्म फिनिश करेंगे पहले पहले। तो अब हम बात करने वाले हैं आपसे इमेजिनेशन की दुनिया में, थोड़ी सी आप लोग मजे करो, आप थोड़ा सा यूनिवर्स। देखो हमारा जो एग्जिस्टेंस है यूनिवर्स में बहुत छोटा है। ठीक है, बट फिर भी इंसान के अंदर कितना घमंड है। घमंड का मतलब क्या है, जैसे क्यों घमंड है, या इंसान की वैल्यू क्या है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यूनिवर्स इज सो बिग, वी आर नथिंग। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कितना, चलो एक थोड़ा स्केल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। देखो ये देखो, अब इसको देखो यहाँ पे, अब तुम कहाँ हो, हम कहाँ पे हैं, देखो ये है हमारा अर्थ। ठीक है, ये जो बड़ी सी दिख रहा है, ये पूरा सन है। ये अर्थ इतना टाइनी सा, ठीक। और ये है उसके सामने वीनस, ये मर्करी, ये मार्स, ये जुपिटर। देखो अर्थ के कंपेयर में जुपिटर को देखो, है ना। फिर उसके बाद ये सैटर्न है। ठीक है, तो जस्ट जस्ट कंपेयर द थिंग्स, कंपेयर द स्केल, अर्थ कहाँ पे है, और उसमें भी मतलब तुम कहाँ, मतलब इंडिया कहाँ पे है, हम कहाँ हैं, तुम कहाँ हो, घर कहाँ है हमारा। बट व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज दैट यू being very small, we being very small, we being very small, we can imagine the whole universe in our brain। हम इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स कैसा है, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ठीक है,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स बेसिकली एक बहुत बड़ा एक स्पेस है बेसिकली, दिस इज व्हाट आई कैन से, जहां पर देर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बहुत कुछ है वहां पर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यूनिवर्स इज। तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको बारे में समझ लेंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं बनते, बट कुछ जो बन सकते हैं उसके बारे में। तो यूनिवर्स में व्हाट इज यूनिवर्स? तो ओवरऑल यूनिवर्स समझ गए क्या है। तीन थ्योरी आई थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी आपको समझना है कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। बिग बैंग थ्योरी में ऐसा बोला गया कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसा हुआ है, ठीक है, यानी कि दुनिया कैसे बनी। सो व्हाट दे हैव सेड कि अर्लियर दे एवरीथिंग वाज सो कॉम्पैक्ट, हर चीज़ बहुत कॉम्पैक्ट थी, मतलब बहुत डेंस थी। उसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी, यानी कि पूरा जो यूनिवर्स था एक बहुत ज़्यादा, बहुत बॉल के बराबर था, बहुत बहुत छोटा था। फिर क्या हुआ, सडनली उसमें इतना डेंस मैटर था, पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड थे, तो उसमें ब्लास्ट हो गया। एंड दैट ब्लास्ट लीड्स टू, दिस ब्लास्ट इज नोन एज द बिग बैंग। बिग बैंग क्या बोलते हैं उसको? बिग बैंग हो गया। And now, because of the Big Bang, what happened? All the matter that was there in that particular small portion of the area, it has exploded in all the dimensions. And because of that, what happened? Different types of the galaxies are formed, planets are formed, बहुत कुछ फॉर्म हो गया, क्योंकि सारा जो मैटर था वो डेंस था उसके अंदर। ये वैसे ही हो गया, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बलून, एंड इन दैट बलून यू हैव लॉट ऑफ चॉकलेट्स, टॉफी, कैंडीज, लॉट ऑफ थिंग्स, बिग बलून। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, बलून को आप फूल रहे थे, सब ऐसा ऐसा फुला रहे थे, ऐसे करते, तो सडनली बड़ा अपन कि वो इतना कॉम्पैक्ट हो गया ना, वो फट गया। ठीक है, वैसे वो एक्सपैंड हो रहा, बलून तो एक्सपैंड हो रहा, पर वो कॉम्पैक्ट हो रहा था, फिर फट गया वो ऐसा करके। ठीक है, सो दिस इज, ठीक है ना, दिस इज व्हाट, या फॉर एग्जांपल यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ अ टायर ऑल्सो। बलून का एग्जांपल ले सकते हो कि बलून में हवा भरी है, उसको दबा रहे हो तो फिर फट गया। तो अब सारी चीजें जो थी वो स्पेस में फैल गई हैं ऐसे करके। एंड व्हाट एल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पेस इज इटसेल्फ अभी भी, इवन टुडे द स्टेट जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। तो यूनिवर्स इज इन दी एक्सपैंडिंग फॉर्मेट, अभी भी यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। ये जो दिख रही है आपको, ये सारी क्या है, ये दीज आर ऑल आर द गैलेक्सीज, सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ना टू थी अब दो थ्योरीज हैं यहाँ पर, that you need to understand। हमें कैसे पता चला, how we got to know that the universe is expanding? So we got to know from this area, from this thing। हमने देखा क्या, हमने एक बाहर दूर के प्लैनेट को देखा, एंड उसको देख के बाद हमने ये अंदाजा लगाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? इफ वी आर सीइंग एंड ऑब्जर्विंग अ वेरी डिस्टेंट प्लैनेट एंड ऑब्जेक्ट, जो जिसके पास लाइट है, इंसुलेशन कर सकता है थोड़ा बहुत। सो इफ दिस पर्सन इज ऑब्जर्विंग समथिंग, या इफ वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग विच इज वेरी डिस्टेंट, और वो जो चीज है, दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्टार, distant star. So if this star is moving away from us, in that case, it will emit red light. And if this planet is coming towards us, it will emit blue light. So most of the time we have seen that planets or stars are emitting the red light. This is known as the red shift. This means they are moving away from us. इसका मतलब क्या हो गया? यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग। बस इतना ही समझना है आपको यहाँ से। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? टाइप एस, ये थम आप कर दीजिए। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। देखना, जैसे ये इसी को देख लो, ये देखो, एक ये वाला स्टार है, ये थोड़ा दूर है। अब ये दूर स्टार है थोड़ा सा, तो इसकी जो शिफ्ट है वो रेड शिफ्ट है। ये थोड़ा पास है स्टार, तो ये थोड़ा सा ब्लू शिफ्ट में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सन की साइकिल के बारे में। सन, सॉरी, स्टार की साइकिल के बारे में। स्टार बनता कैसे है? रिपीट कर दे सर, मैंने रिपीट में नहीं कहा कि अर्थ इनिशियली सब कुछ था एक पैकेट के फॉर्मेट में, सिंगुलर फॉर्मेट में, बहुत पास पास था सारे मटेरियल। देन इट एक्सप्लोडेड, बिकॉज इट एक्सप्लोडेड। उस एक्सप्लोजन को हमने बोल दिया बिग बैंग। That explosion we call it as the Big Bang. So please don't move the slide too much. Okay, I'll not move the slide. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द बिग बैंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग। बहुत जो एक्सप्लोड कर गया वो, बेसिकली गैलेक्सी और यूनिवर्स बना बना ड्यू टू एक्सप्लोजन। हाँ बिल्कुल, इसी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बस
क्लियर? नाउ आई एम मूविंग माई स्लाइड स्लोली एंड स्लोली। ठीक है। ना एक और कॉन्सेप्ट था कि इफ एनी प्लैनेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस तो वो रेड लाइट इमिट करेगा, और अगर वो पास आ रहा है अर्थ के तो वो ब्लू लाइट इमिट करेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन दैट द प्लैनेट्स आर इमिटिंग द रेड लाइट। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? रेड शिफ्ट। ठीक, जैसे ये जो स्टार है ये अर्थ से दूर दूर जा रहा है तो इसको लिए ये रेड शिफ्ट है। ये क्लोज आ रहा है तो दिस इज नोन एज द ब्लू शिफ्ट। इज दैट क्लियर? अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? नाउ लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार, ये क्या है? अगर स्टार जो होता है पहले नेबुला के फॉर्म में होता है। नेबुला मतलब एक गैस, नेबुला का मतलब होता है, नेबुला का मतलब होता है गैस। तो स्टार जो होता है पहले गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से दो स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। अगर स्टार का जो मास छोटा है, अगर स्टार का जो मास है, ठीक है, वो कम है, अगर स्टार का जो मास है, मास अगर मास कम है स्टार का, तो इन दैट केस वो एवरेज स्टार बन जाएगा। फिर उसके बाद एक रेड जायंट बनेगा। फिर उसके बाद एक प्लानिटरी नेबुला। नेबुला कहीं पर भी नेबुला शब्द आ जाए उसका मतलब होता है गैस। और उसके बाद बन जाएगा व्हाइट डॉर्फ। बस ये नाम समझना है, सुन लेना है बस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्टार इस नेबुला के पास मास ज्यादा है, मैसिव स्टार है, ठीक है, तो ये बनेगा रेड सुपर जाइंट। यहां पर रेड जाइंट बन रहा है पर यहां पर बनेगा रेड सुपर जाइंट। देन इट विल फॉर्म सुपरनोवा एंड देन इट विल फॉर्म ब्लैक होल। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज दैट, जो एग्जाम के लिए ऐसे भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट आई वांट टू से, अर्थ जो स्टार्स आर इनिशियली इन द नेबुला फॉर्मेट, यानी कि वो गैस फॉर्म में रहते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। दूसरा, इफ स्टार्स हैज लेस मास तो वो बनेगा व्हाइट डॉर्फ। दिस इज यू, एक तो ये जानना है, दूसरा ये जानना है। तीसरा, अगर स्टार के पास ज्यादा मास है तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। और चौथा जो आपको इस स्लाइड से जानना है वो ये है कि ब्लैक होल हैज वेरी हाई ग्रेविटी, बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी ब्लैक होल के पास इतनी ग्रेविटी होती है कि इट कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। ब्लैक होल कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, ठीक है। मतलब इवन ब्लैक होल कैन अट्रैक्ट लाइट, लाइट को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम देम, ठीक है। क्लियर? अभी मैं एक मूवी का एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द सेम लाइफ साइकिल जो मैंने ऊपर दिखाई है, बस एक पिक्चर लगा दिया यहाँ पर। नाउ हैव यू सीन दिस पिक्चर? ये है एक ब्लैक होल, दिस इज अ ब्लैक होल, एंड दिस इज अ रियल ब्लैक होल, दिस इज अ रियल पिक्चर दे हैव टेकन। नासा ने एक रियल ब्लैक होल की पिक्चर ली है। सर, हु इन्वेंटेड प्रूफ ऑफ द बिग बैंग थ्योरी? देयर आर वेरियस, मतलब बहुत सारे थ्योरी फिजिक्स वो थे, जियोग्राफर थे, उन्होंने किया था, ठीक है। उसके अभी एग्जैक्ट नोट्स में मैं नाम लिख के दे दूंगा, ठीक है, डोंट नीड टू गो इन डेप्थ। अभी इसका देखते हैं। तो ये है, दिस इज द एग्जैक्ट ब्लैक होल, ये एक ब्लैक होल है। एक मूवी आई थी इंटरस्टेलर, प्रूव बाय द जॉर्ज मैगी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। दिस नेम वाज नॉट देयर इन माय माइंड राइट नाउ, ठीक है। सो ठीक है, सो दिस इज नोन एज द ब्लैक होल, ठीक है। तो ये एक ब्लैक होल है, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। तो जो इंटरस्टेलर मूवी थी उसमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाया है। सो इफ यू हैव टाइम यू मे वॉच दिस मूवी आल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर कुछ क्लास को वाइंड अप करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गैलेक्सीज। इन अ गैलेक्सी देयर कुड बी मल्टीपल स्टार्स, ठीक है। एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे स्टार्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट हो सकते हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। So galaxies and stars. So now comes the thing, ki what is the shape of a galaxy? What shape galaxy has? So galaxy can have various shapes. So galaxy can be, for example, elliptical, irregular, or regular galaxies also. ठीक है ना? तो गैलेक्सी या तो इलिप्टिकल होगी, ठीक है ना, इलिप्टिकल है, या इरेगुलर। जैसे ये देखो, इसका कोई शेप है क्या? कोई शेप नहीं है, बस इसका थोड़ा शेप लग रहा है, गोल गोल ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। So this is what you need to understand, that galaxy either it can be elliptical or it can be irregular. ठीक है? Now coming on the galaxy that we are living in.
हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? चलो बताओ, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? बताओ, ये है हमारी गैलेक्सी। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? मिल्की वे, शायद के लोगों ने देख लिया होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिल्की वे। बहुत प्यारी गैलेक्सी है हमारी। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस व्हाट यू आर सीइंग हियर, दिस इज मिल्की वे, आकाश गंगा। ठीक है, एंड दीज पिक्चर्स आर नॉट टेकन फ्रॉम एनी फॉरेन डेस्टिनेशन, दीज पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द हेनली लद्दाख, लद्दाख से ली गई हैं लोग। यहाँ पे इतना तो वहाँ पे क्लियर है ना वेदर, इसलिए। ठीक है, सो द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट वी आर लिविंग इन इज द मिल्की वे। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी, आर नेबरिंग गैलेक्सी बेसिकली? हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेबरिंग गैलेक्सी? एनीवन? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेबरिंग गैलेक्सी? एंडोरमिडा, वेरी गुड। एंडोरमिडा इज द नेम ऑफ आवर नेबरिंग गैलेक्सी। ठीक है, तो ये हमारी गैलेक्सी हो गई। ठीक है, और चलिए आज के लिए इतनी बात करते हैं ना, फिर उसके बाद कल भी काफ़ी कुछ बताना है, अभी सोलर सिस्टम भी काफ़ी कुछ अभी है इसमें। ठीक है, तो आज के लिए नहीं करते। हमारी हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और पड़ोसी गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा। ठीक है, तो अभी आपको कोई डाउट है, यू आस्क, एंड देन विल मीट यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। एनी डाउट इन एनी टॉपिक? सब समझ में आया अच्छे से आपको? थैंक यू सर, प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ अलॉन्ग विद योर नोट्स। हाँ, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आई विल गिव यू, मतलब मैं पहले पहले इसमें पूरा लिख लूँ ना, मतलब इसको कंप्लीट कर लूँ, इसमें पेजेस कितने बचे हैं थोड़ा बहुत लिखे हैं, कंप्लीट कर लूँ मैं थोड़ा सा, फिर मैं भेजता हूँ, मतलब। ठीक है, प्रोवाइड बाय द एडवर्ड हबल और द जॉर्ज लैमरी। ठीक है। हम्म, हम्म, लेमेरिया नहीं सर, आईएसटी एंड इंटरनेशनल डेटलाइन को लास्ट में थोड़ा सा स्लो से रिपीट करिए। ओके, आईएसटी क्या होता है मैंने, इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होती है? एक लाइन है, ठीक है, जिसमें जिसको डिवाइड किया हमने ताकि हम टाइम को डिवाइड कर सकें, तो ये इंटरनेशनल डेटलाइन है। तो जो भी राइट साइड में होगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि ये है इंटरनेशनल डेटलाइन। तो अब देखो, इंटरनेशनल डेटलाइन के इस साइड में है संडे, तो यहाँ है मंडे। ठीक है, तो दिस इज द इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात किया जाए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बात किया जाए, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? एक ऐसी लाइन जो 82.5 से जाती है, विच डिटरमाइंस द टाइम ऑफ इंडिया। और ये प्राइम मेरिडियन से कितना है? प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ठीक है, चलिए, आई होप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बाकी के डाउट हम कर लेंगे। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास, आई होप यू एंजॉय द सेशन ऑल्सो, एंड आई हैव ऑल्सो एंजॉयड योर कंपनी। सो आपसे मिलते हैं इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द क्लास ऑफ द ज्योग्राफी। टिल देन टेक अ गुड बाय, थैंक यू, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, बाय गाइस, टेक केयर, बाय।